हाय शिवानी। Hi Shubham, how are you? आई एम गुड यार। अभी तुम सीडीएस एंट्री से वापस आ रही हो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, राइट? Yes, सो वॉरियर जैसी फीलिंग आ रही है कोविड 19 में सर्वाइव करने के बाद, मतलब कोविड 19 में जाने के बाद? yes, kind of कह सकते हो। यार तो मुझे तो इस बार लग रहा था यार, बच्चों का करेज हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, सब चीज हो गई। मुझे लगता है इस बार वो खुद ही जाके दे देंगे। इस बार तुम आ ही गए हो एसएसबी में, तुमको रिकमेंडेशन का लेटर दे देते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही सोच के गई थी, बट इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हमारी मुलाकात होने वाली है मल्टीपल टाइम सीडीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट से। उनका नाम है शिवानी। शिवानी आपको अपने एसएसबी का एक्सपीरियंस बताएंगी कोविड 19 का, और जिससे आपको सीखना है और आपको उन चीजों को ध्यान रखते हुए अपने एसएसबी में गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो वापस भेज दे रहे हैं एसएसबी सेंटर वाले अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो, रिगार्डिंग कोविड 19 गाइडलाइंस। पर जब ये यहाँ पर गई थी बीइंग अ गर्ल, एक उनको बहुत ही डिफिकल्टी आई थी कोविड 19 में ट्रैवल करने में। प्लस वहां पर उनको ये नहीं पता था कि एसएसबी में क्या चेंजेस हो गए हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिससे आपको मदद हो सके। इसके साथ यहाँ पर शिवानी डिफेंस मीनिया के साथ जुड़ी हुई है। डिफेंस मीनिया ने वाराणसी में एक डॉर्मेट्री बनाई है, जिससे आपको सेफ स्टे में कोई दिक्कत ना आए। और इसी में वो सेफ स्टे के साथ पिकअप फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ड्रॉप टू एसएसबी और खाना दे रहे हैं, और मेक श्योर कर रहे हैं कि जो एसएसबी में आप जाएं तो खाली पेट ना जाएं, आप ब्रेकफास्ट के साथ जाएं, क्योंकि वहां पर ब्रेकफास्ट देर से मिलता है एसएसबी में, तो आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो। खाली दिमाग ढंग से काम नहीं करता है। तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो मेक श्योर आप डिफेंस मेनिया पर बुक कर लें अपना डोरमेट्री स्टे, और बहुत ही चीप है। इन पे कॉल करके आप सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। अब शिवानी जो है वो कॉन्फ्रेंस आउट हुई है सीडीएस एंट्री से। अब वो पूरा का पूरा बताएंगे कि अब जो एसएसबी है वो डिफरेंट कैसे है, और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इतना चेंज कैसे हो गया, और थोड़ा कहीं ना कहीं आप अगर घर से प्रैक्टिस करके नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए मुलाकात करते हैं शिवानी से। हाय शिवानी। Hi Shubham, how are you? आई एम गुड यार। अभी सीडीएस एंट्री से वापस आ रही हो आप ओटीए की एसएसबी से, राइट? Right, क्या फील आ रही है? वॉरियर जैसी फील आ रही है? बिल्कुल एडवेंचरस, चैलेंजिंग। मतलब सोचा था, मेरे को तो लग रहा था कोविड 19 में जाना ही बड़ा मुश्किल काम है, और 103 लोग सीडीएस एंट्री में आपके आए हैं, जितनी नॉर्मल रिपोर्टिंग होती है उतनी। राइट, मतलब एक्सपेक्टेशन तो यार होंगे यार, कम से कम 50-60 आएंगे, और कम से कम स्क्रीनिंग होना वही तो आसान हो जाएगा यार। एग्जैक्टली ऐसे लग रहा था कि इस बार चले गए ना तो रिकमेंडेशन तो पक्का है भाई। लेकिन वहां जाके पता चला ये तो सब सोच के आए हैं। 100 के पार रिपोर्टिंग हो रही है वहां पे। यार पर मुझे ऐसा लग रहा था यार, इस बार करेज डिटर्मिनेशन के साथ जा रहे हैं कोविड 19 में, मौत मौत को चकमा देकर। तो मुझे लग रहा था कि यार इस बार वो ऐसी रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे कि लो ले जाओ भाई, तुम यहाँ तक ही पहुंच गए, यही बड़ी बात है। ये सोच के साथ सब लोग आए थे ना। बात ही ये है कि हमने यूनिक नहीं सोचा, 100 लोग और सोच के आए थे ये। पर वहां पर कई ऐसे लोग भी थे जो वहां पर आने के बाद वापस भी जा रहे थे, राइट? राइट, मतलब वेरी ट्रू। नॉर्थ टू साउथ पूरा ट्रैवल किया और फिर वापस जा रहे हैं। या ट्रू। ठीक है, मतलब उनकी जर्नी के साथ तो ऐसे होता है यार, कम से कम चाय बिस्किट ही पिला के भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाया तुमने वापस भेज दिया हमें। और इसमें और बुरी बात ये है कि चाय पानी नाश्ता भी नहीं मिल रहा था। गेट पे रिपोर्टिंग थी, एंड इफ यू डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स वहीं से आपको रूट बैक कर रहे थे। मींस चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं, ऐसे ही जाओ तुम। पर यहाँ तक की कहानियां खत्म नहीं हो रही ना, सोच के देख यार। मुझे तो लग रहा था कि कोविड 19 में एसएसबी सो सिंपल होने वाली है, बहुत कम बच्चे होने वाले हैं, बट यहाँ पर चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि उल्टा डिफिकल्ट हो गई है, राइट? पहले तो राइट, स्टे करना बिफोर एसएसबी सबसे बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। सो वेयर डिड यू स्टे? आई स्टेड अप एन होटल, जो कि सबसे मुश्किल काम था। इस लॉकडाउन पीरियड में एक होटल मिलना जो सेफ हो, नॉट ओनली ये गर्ल्स पर्सपेक्टिव से बट सैनिटेशन वाइज, हाइजीन वाइज, बहुत मुश्किल से मैंने वहां पे मैनेज किया। और फिर सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना था सेंटर पे, सेंटर के गेट पे ऑटो मिलना, दैट वाज अ बिग चैलेंज शुभम। या बट यू हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑफ बनारस। आप आपका कौन सा सेंटर था? मेरा इलाहाबाद था। इलाहाबाद। बट यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बनारस पीपल। डिफेंस मीडिया ने मिलकर या एक डॉर्मेट्री बना दी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उन दोनों को ध्यान रखा है कि बिफोर एसएसबी तुम्हें पिकअप भी करेंगे स्टेशन से, तुम्हें छोड़ के भी आएंगे, तुम्हें खाना भी खिलाएंगे। मतलब माँ बाप के बाद दूसरा काम आप लोग कर रहे हो हैं। या एक्चुअली हमने ये सेम प्रॉब्लम फेस की है।
वहां पे हम पहुंच रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रही, रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा, और खासकर डिनर का प्रॉब्लम हो रहा है। हम वहां पे पहुंच रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से 6-7 बजे होटल सारे बंद हो जा रहे हैं, डिनर नहीं मिल रहा है, सुबह हम्म। फिर जाना है, हमें 6 बजे रिपोर्ट करना है। तो एटलीस्ट 4 या 5 बजे आपको अपना होटल लीव करना पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट भी छूट गया हमारा, है ना। तो स्क्रीनिंग में एक फोकस नहीं बनता जब हम हमारा पेट खाली होता है। तो वी हैव फेल्ट दैट पेन ऑफ एस्पायरेंट, ऑफ अ डिफेंस एस्पायरेंट। तो यस, हमने वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है बनारस में। बनारस में। बट यार मैं वापस आपके इलाहाबाद वाले अटेम्प्ट पे आना चाहूंगा। यू वर देयर व्हेन यू रीच द एसएसबी सेंटर, जहां पर अब आपको स्टेशन पे बस नहीं आ रही है लेनी इंडियन आर्म फोर्सेस की। यस। अब आपको डायरेक्टली पहुंचना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि या सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना है, ठीक है। पहले तो ऐसा हो जाता था कि स्टेशन पे सब लोग मिल जाया करते थे, तो वहां पर कुछ या जुगाड़ कर लिया करते थे हम लोग, बट अब वो भी अब खत्म हो गया। वहां से आप खुद गए, खुद आपने डिसाइड किया कि ये करना है। बट जब आप एसएसबी सेंटर पे पहुंचे, सो दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। मतलब वो वापस भेज देंगे अगर आपको, अगर आपने कोविड 19 की कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। या ट्रू। इनफैक्ट मान लो तुम कोविड 19 की गाइडलाइंस फॉलो करके आ रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल तुमने पीपी किट रख रखी है अपने पास, और वो किसी वजह से खराब हो गई है, टूट गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, एंड यू डू नॉट हैव अ सेकंड वन, देन आल्सो दे विल सेंड यू बैक। यस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यू शुड बी हैविंग एक्स्ट्रा सेट ऑफ योर फेस शील्ड, फेस मास्क एंड ग्लव्स। वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि मैं लेके आई थी बट अब मेरे पास नहीं है, चोरी हो गया या टूट गया। दिस इज नॉट द एक्सक्यूज वहां पे। मतलब इतना तो कॉमन सेंस भी नहीं लगा रहे कि अरे लेकर तो आया ही ना, टूट ही तो गया है, अभी दूसरा खरीद लेगा या कहीं से मिल जाएगा उसको, ऐसा कुछ नहीं। नो नो, तुम्हारे पास स्टॉक होना चाहिए, वो प्रॉपर इन्वेंट्री होनी चाहिए व्हेन यू रीच दी सेंटर। और 5 डेज भी स्टे करना है तो 5 डेज थ्रू आउट आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा फिर यार, चल शिवानी, यू मतलब जब मुझे फोन से पता लगा था शिवानी क्वालिफाई द स्क्रीन, मैंने कहा आज तो यार इस बार अगला अगला जो इंटरव्यू होने वाला है ना रिकमेंड कैंडिडेट का, वो शिवानी का होने वाला है, ठीक है। एंड आई केप्ट माय फिंगर क्रॉस, ठीक है। मैंने नारियल तक फोड़ा था आपके नाम पे, पता है आपको? कोविड 19 का मास्क सो पहन के गया था मैं। स्वीट ऑफ यू शुभम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम रेकमेंडेड कैंडिडेट एसबी रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। बट ये 7 टाइम सीडीएस क्वालिफाइंग से लेके यहाँ तक की जो जर्नी थी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा यार। मुझे मतलब मैं जब शिवानी को देखता हूँ मेरे को दिमाग में आता है यार ये लड़की नहीं हो रही यार, मेरा तो सवाल में डाउट आ रहा है कि यार शुभम वार्ष्णेय कैसे हो जाएगा फिर। सो व्हाट हैपेंड रॉन्ग यार, आई वाज लिटरली वेरी मतलब लाइक टू नो यार क्या हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सोशल मीडिया पे आई थिंक आई वाज वेरी डेस्परेट, लाइक अ बॉय अप्रोचिंग अ गर्ल, उस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही थी। या वेरी ट्रू। मतलब वो कि डेस्परेट मैं लौंडा इस लड़की के तरह, पीछे पागल होता है कि यार यही यस चाहिए यही चाहिए। एग्जैक्टली, और जिस तरह से लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है ना कि नहीं भाई तू रहने दे, उससे ना हो पाएगा, उसी तरह से आई थिंक एसएसबी ने मुझे आंसर किया। अच्छा मतलब डोंट बी दैट डेस्परेट, पर अब लड़कियों को फीलिंग समझ में आ रही होगी हम लड़कों की, आई थिंक इतना तो हो गया होगा। या एग्जैक्टली, अब ये जेंडर इक्वालिटी का है ना, ये नुकसान लड़कियों को हो रहा है, कि ये लड़कों वाली फीलिंग हमें भी लेनी पड़ रही है। मतलब अब यहाँ से आपकी बात सुनने के बाद लड़कों के चांसेस बढ़ जाएंगे प्रपोज मारने के बाद, कि अब शायद उनका हाई मिलेगी लड़कियों की, है ऐसा कुछ है क्या अब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। वो सख्त लौंडे बन के जाओ एसएसबी में भी, नैया पार हो जाएगी, मैं तो यही सर कहूंगी अब। मतलब यार, मतलब सिर्फ एक गलती हुई कि यू बिकम टू डेस्परेट, या यूनिफॉर्म चाहिए, एंड वी जस्ट फॉरगेट आवर या परफॉर्मेंस ओवर देयर, एंड वहां से हमें सेल आउट होकर वापस जाना पड़ रहा है। या एग्जैक्टली, मेरा ड्रीम इतना मेरे सामने था ना कि मैं प्रोसेस को स्किप कर रही थी। आई पर्सनली फेल्ट दैट मैंने प्रोसेस पे ज्यादा फोकस किया होता तो आई वुड हैव बीन अ रेकमेंडेड कैंडिडेट टुडे। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए बताओ। मतलब ऐसा मेरे हिसाब से शायद ऐसा हो रहा है कि हम लोग ना स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, क्योंकि एसएसबी ऑलरेडी स्ट्रेस हाँ सिचुएशन को डील करती एग्जैक्टली। है, और हम उस पर क्या होता है डेस्परेशन डाल देते हैं यूनिफॉर्म पाने की, तो वो या बहुत ज्यादा हाई हो एग्जैक्टली। जाता है हमारे दिमाग में। या हम परफॉर्म नहीं कर पाते वहां पे स्ट्रेस की वजह से। पर्सनैलिटी वहीं पे गायब हो जाती है कि अपने So, बहुत गंदा सीन लगता है यहाँ से वापस आना। या कभी कभी लगता है कि यार एसएसबी वालों को थोड़ी दया दया भावना करनी चाहिए यार, कम इतनी दूर से आए, एक काम करो यार, एक अटेम्प्ट और दे दो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, पहली बार में अब बाहर यार भेज वो देते तो हैं। नहीं सुधरेंगे, हमें ही सुधरना पड़ेगा, है ना शुभम। बहुत ही गंदी बात है यार, 7 अटेम्प्ट्स यार, मेरे खुद इतने हो गए, हम दोनों के इक्वल अटेम्प्ट हो गए लगभग, ठीक है। रिटर्न क्वालिफाई करके पहुंच जाते हैं और वापस हमें वापस भेज देते हैं वो लोग, बताओ।
मेरे हिसाब बहुत से ना ज्यादा। एक ना चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिन्होंने मल्टीपल टाइम रिटन क्वालिफाई किया, डिटर्मिनेशन चेक। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार। ये नॉलेज वाला पोर्शन, डिटर्मिनेशन वाला, ये फैक्टर 4 है ना, ये सब में टिक हो जाना चाहिए हाँ, रिपीटर्स में, उसके बाद सीरियसली। करेज, उसके बाद करेज, कोविड 19 में आया चेक, या यहां से आ गया। चेक, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। हाँ। कन्याकुमारी से इलाहाबाद आ रहा है चेक, डिटर्मिनेशन हाँ, करेज दोनों है इसमें, स्टेमिना चलो, भी है, इसमें मेंटल स्टेमिना भाई आ रहा है वो। वही वही सब सब सब। यार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कम वक्त तो ने हमारी जिंदगी हराम बना रखी है, पता नहीं कब समझेंगे। अच्छा, या इतने कैजुअल मैनर में आते हैं ना फोल्डर लेकर, कि भाई साहब कुछ बात ही नहीं है, हम तो बस काम ही कर रहे हैं। अब तुम्हारे काम के चक्कर में हमारी जिंदगी अटक जाती है, तुम नाम आके देके चले जाते हो, वहीं से वापस जाना पड़ता है। और और आपको ब्रीफिंग में वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मे बी दिस इज नॉट योर डे, आप में है सारी क्वालिटीज बट दिस वाज नॉट योर डे। मैंने कहा यार, साल में ये 2 दिन ही हमारे दिन नहीं होते हैं, एक स्क्रीनिंग वाला, एक कॉन्फ्रेंस वाला, ये क्या बात हो गई? इफ या, यू नो दैट वी हैव गॉट दोस क्वालिटीज तो रख लो ना। अब भाई साहब मुझे ये बात क्या? बताती, वो ऐसा बोलेंगे मैं तो पंडित जी से दिन निकलवा के कहता, मैंने कहा पंडित जी वो दिन निकाल दो, कौन सा स्क्रीन वाला। सही बात है। बढ़िया, चल यहाँ से फिर चलते रहो, सेल आउट हो गया, आर यू गोइंग टू गॉट स्क्रीनिंग, ठीक है। अब वहां पर स्क्रीनिंग होने के बावजूद भी ना पंगा बन रहा था, ठीक है। पहली बात तो पीपीडीटी आपका ग्राउंड में हुआ था, इस बार हॉल में नहीं हुआ था, एम आई राइट? ट्रू। हॉल में नहीं हुआ था तो सोशल डिस्टेंसिंग में 23 लोग बिठाए गए थे, तो उनके बीच में एक या एक दो दो फीट की डिस्टेंस भी होगी फिर अच्छी खासी। यस, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग थी। अच्छा चलो, मेरे को तो एक प्रिविलेज है, मेरी भारी आवाज है, बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोविड 19 की जो पीपी किट है, मतलब उसमें पहन के आपको जीडी करना था, राइट? यस। तो एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही थी? बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी। दिस वॉज एग्जैक्टली द पॉइंट। एक तो एक दूसरों से इतने दूर बैठे हो, एक फेस शील्ड है, फिर एक फेस मास्क है, देन यू हैव टू स्पीक, और हमारा खुद का रिफ्लेक्शन आता है फेस शील्ड पे, तो थोड़े सा तो हम ही दिखते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी विजन भी कम हो गई है, हमें सुनाई भी कम दे रहा है, मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है वहां पे। तो यस, थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन थी वहां पे। और प्लस हम इस गेटअप से यूज टू नहीं होते ना, तो पसीना आने लग जाता है, अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, तो यस, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी डिस्कशन में। अच्छा ये बात बताओ कि एज अ सर्जन वाली फीलिंग नहीं आती कि बस अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे हैं? हाँ, ट्रू यार, सच्ची, कि ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सर्जरी कर ले इससे अच्छा। हाँ मतलब ये तो बट बिल्कुल आवाज नहीं पहुंचती, मतलब जीडी करते हो तो फिर आपने क्या, मतलब चिल्लाना पड़ रहा होगा आपको अपनी बात कहने में के लिए? एक्चुअली शुभम, मुझे लगता है यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन हमें सीखने की जरूरत है। अभी मेरा ये नॉर्मल टोन है, लेकिन मैं फेस मास्क पहन लूं, फेस शील्ड पहन लूं, तो ऑब्वियसली तुम्हें सुनाई नहीं देगा। हाँ। फिर इस चक्कर में मैं चिल्लाने लग जाऊंगी, तो हो सकता है वो मेरा एग्रेशन दिख जाए उसमें, हो सकता है ऐसा लगे कि मैं डेस्परेटली बात कर रही हूँ, मुझे स्क्रीन इन होना ही होना है, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, है ना। ये सिचुएशन अदरवाइज भी लोग परसीव कर सकते हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके फेयर इनफ। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब एक इंसान फेस मास्क पहन रहा है, फेस शील्ड पहन रहा या है, उसके बाद ग्लव्स भी हाँ। पहन रहा है, तीन चीजें हैं यस, उसके पास। ओके फेयर इनफ। और एसेसर का भी सेम सीन है? सेम सीन है। और एसेसर तो अपने अराउंड एक प्लास्टिक की शीट भी लगा के रखेगा, मतलब वो जो मतलब जैसे हमें मोदी, नहीं पता कि उसके उसके प्लास्टिक शीट के थ्रू कितनी आवाज पहुंच रही होगी, दैट वी नेवर नो। मतलब जैसे मोदी जी इंडिपेंडेंस डे के टाइम में वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े रहते हैं वैसे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके फेयर इनफ। सो यहाँ से कहानी बहुत टिपिकल होती जा रही है, समझ रहे हो मेरी बात? लग नहीं रही या भाई, एसएसबी सेम एसएसबी अब, ठीक है। बिल्कुल। मतलब कहीं लग रहा था कि यार लक फैक्टर भी आ गया वहां पर क्या स्क्रीनिंग होने में, मतलब मुझे तो लिटरली डाउट हो रहा है कि यार मेरी आवाज तो चलो बहुत भारी है, बट मुझे लग नहीं रहा कि मेरी जैसी आवाज भी वहां तक पहुंचती होगी। यस, लक फैक्टर तो बहुत मैटर करता है यार। तो आई रेकमेंड ऑल द कैंडिडेट्स कि आप प्रैक्टिस करके जाओ, फेस मास्क पहन के, फेस शील्ड पहन के, अपने मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे मिलके बैठो और डिस्कशन करो, प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस यार उसमें बहुत जरूरत है। और ये तो सिनेरियो ही पूरा अपसाइड डाउन हो गया ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो गया। तो यस, लक फैक्टर भी बहुत काम करेगा यहाँ पे। ठीक है चलो, यहाँ तक फाइन हो गई बात। अगर यहाँ से मैं आगे लेके चलूं तो कहानी बढ़ जाती है सेकेंड डे पे। ये सेकेंड डे में फर्स्ट डे में लूं, पीपीडीटी के टाइम में ही आपको शील्ड पहनना था, हाँ, तो फिर पिक्चर कैसे दिख रही होगी आपको? कैसे भी करके देख लो भाई। ओके।
बट मतलब कहीं ना कहीं तो देखने में तो दिक्कत आ रही होगी, मतलब ऐसे शायद झुक के ऐसे देख रहे हो, शीट हटा के थोड़ा सा। बहुत लोग ऐसा कर रहे थे बट वी वर नॉट अलाउड टू डू सो, यू नो। उन्होंने पहले ब्रीफ कर रखा था कि सिलेक्शन, नॉट सिलेक्शन, रिजेक्शन कुछ भी हो जाए, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर सिक्योरिटी, योर हाइजीन। और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे आसपास के लोगों की, और स्पेशली एसेसर्स की और स्टाफ मेंबर्स की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ओके, फेयर इनफ। यहाँ से मतलब स्क्रीनिंग में भी पीपीएनडीटी में दिक्कत हो रही है, जीडी में भी हो गई, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, या मॉड्यूलेशन में भी दिक्कत होगी। अब यहाँ से बाकी टास्क का जीटीओ क्या, जीटीओ में थोड़ा ना करा होगा तुमने शेड, वहां तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन लगोगे, पीजीटी एचजीटी एफजीटी में वहां कैसे हो जाएगा, वहां तो ने पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल है। की थी। राइट फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन सेम जैसे पीपीडीटी में हुआ था उसी तरह से हमने इसमें भी किया। राइट। और एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा एक कांटेक्ट है तुमसे शुभम, है ना। अगर तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही फिर भी तुम लिपसिंग मेरी समझ रहे हो, लेकिन वहां पे ग्रुप डिस्कशन में मेरा मुंह ढका होगा आधा, है ना। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि बोल कौन रहा है। वहां पे 10 मेंबर्स होंगे ग्रुप के, सिर्फ आवाज तुम्हें परसीव करनी है कि हाँ यहाँ से आवाज आ रही है। और तुम्हें आइस के एक्सप्रेशन, तुम कोई न्यू मेंबर से मिलते हो तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता अनलेस अंटिल यू नो दैट पर्सन वेरी पर्सनली, है ना। तो ये चीज भी आ रही थी कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी तरफ देखूं मैं। तो यस, और बात रही पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क, सब कुछ इवन यहाँ पे ना मोटे वाले ग्लव्स लेके जाने हैं। लोग वहां पे मेडिकल और सर्जिकल ग्लव्स लेके आए थे, उनके ग्लव्स बुरी तरह फट गए थे। एंड अगेन नो एक्सक्यूज, जीटीओ अलाउ नहीं करेंगे इस तरह से। अगर तुम्हारे ग्लव्स फट गए हैं, उंगली निकल रही है, ये सब मतलब अलाउड नहीं है वहां पे। लिटरली बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे कि नहीं, यू आर नॉट नाउ। हाँ, ओके, यू आर नॉट अलाउड, यस। तो वो जो तुम्हें मैकेनिकल मोटे इंजीनियर वाले वाले ग्लव्स ग्लव्स चाहिए आते वहां हैं। पे। ओके, तो जो हाँ, रेक्सीन के जो ग्लव्स आते हैं ना, हाँ, लिटरली वही चाहिए। ओके, ओके, मैगजीन की ग्लव्स। या ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। तो मतलब मेरे हिसाब से फिर तो असेसर भी थोड़ा लीनियंट होगा, या थोड़ा मतलब वो टेस्ट में थोड़ा लीनियंसी आई है क्या, क्योंकि वहां तो पता नो, तो। बिल्कुल भी नहीं। इवन मोर, दे वर मोर स्ट्रिक्ट, यू नो। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाए, स्नेक रेस हो जाए, हमने तो बहुत जगह सुना था कि चलो स्नेक रेस नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा। बट नो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली स्नेक रेस कंडक्ट हुआ था हमारे यहाँ पे। क्या हुआ था उसमें, स्नेक रेस में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ही नहीं रखी जा सकती, आप समझ रहे हो मेरी बात। सोशल डिस्टेंसिंग ना स्नेक रेस में ना पीजीटी में, ये ना हाँ, इन दो में तो बिल्कुल नहीं रखी जा सकती, ये पॉसिबल ही देखो नहीं है। स्नेक रेस में यस, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी इतनी ज्यादा, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, पुल कर रहे थे, पुश कर रहे थे। लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल के टास्क होते हैं, जो फाइनल टास्क होता है स्नेक रेस में, जिसमें हम एक बल्ली को क्लाइंब करके बाद में स्लाइड करना होता है, वहां पे जीटीओ ने कहा था कि पूरे ग्रुप को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 बच्चे, 3 कैंडिडेट्स इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो अगेन वहां पे आपका इनिशिएटिव दिख जाएगा, आपका करेज दिख जाएगा कि कितना जल्दी तुम डिसीजन लेके ये ऑब्स्टिकल क्रॉस करते हो, है ना। ये सारे फैक्टर्स वहां पे दिख जाएंगे। बट यस, आपको करना तो है ही, ये नहीं कि चलो ग्रुप में से कोई कर देगा मैं बैठ के देखता हूँ, ये नहीं होगा भाई। ओके, फेयर एनफ। अच्छा, मुझे एक बात पता लगी थी, जो वहां पर एसएसबी की डॉर्मेट्री होती है, जहां पर स्टे कराते हैं, वहां पर ना बेडशीट मिल रहा है ना पिलो मिल रहा है, यू हैव टू टेक केयर बाय योरसेल्फ। या बट जो डिफेंस में नहीं है, वो तो जब आप आते हो और डिफेंस में नहीं, मान लो बुक किया आपने डॉर्मेट्री बनारस में, सो यू आर टेकिंग केयर कि आप सारी चीजें उन्हें दो, फ्रॉम बेडशीट टू पिलो टू फूड टू एवरीथिंग, इज इट राइट? या दिस इज वेरी ट्रू। हमने पूरा सैनिटेशन, हाइजीन सबका ख्याल रखा है और इंश्योर किया है कि बेडशीट, दरी और ये सारा पिलो कवर उन सबको मिले, सारे एसएसबी एस्पायरेंट्स को। क्योंकि एक रूम में 6 फीट के डिस्टेंस के साथ 4 लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, 10 to 15 लोगों की कैपेसिटी है। तो यस, हाइजीन सैनिटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ठीक है, बट वेज नॉन वेज में भी ऑप्शन दे रहे हो। इतना हाँ कौन बिल्कुल। देता है यार, कोविड-19 हाँ में। बिल्कुल दे रहे हैं हम। अच्छा, मतलब चिकन मिलेगा खाने को। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, so fair enough, that's really good, that's really good. So ठीक है, यहाँ तक की बात होगी, बट गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग स्टे है, am I right? या ट्रू। ओके, गर्ल्स एंड बॉय का अलग अलग स्टे है। चलो यहाँ से वापस आते हैं, हमारी कहानी हो गई थी G2 टास्क की, साइकोलॉजिकल टेस्ट की। अच्छा ये बताओ, जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है 1 घंटे का होता है, उस पूरे 1 घंटे में तुमने वो पीपी किट पूरी पहनी हुई थी, हाँ। यहाँ पर लाल निशान होगा, यहाँ पर निशान हो यस। गया होगा, और सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी,
और जो इंसान ट्रू। चश्मा पहनता है तो उसके चश्मे पे स्टीम आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि अब तो सर्दियों का टाइम आ यस। रहा है। सो हाउ डिड यू डील इट, कैसे था? शुभम, यू आर मिसिंग वन पॉइंट, ठीक है। क्या? एक ट्रू रिपीटर को ये पता होगा, ये हार्डकोर रिपीटर को, कि अगर फैन ऑन करोगे ना वहां का हाँ, हॉल का, तो वो लोग बोलेंगे कि इन्वर्टर पे बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा और तुम्हारा प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। तो आपको हाँ। फैन ऑन नहीं करने हैं, आपको एसी ऑन नहीं करना है ना। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो ये आपको फैन नहीं मिल सकता, है ना। तो वो फैन ऑन नहीं करने देंगे। ऊपर से और हालत खराब, ये फेस शील्ड, फेस मास्क, यस, आपको उतारने बिल्कुल भी नहीं देंगे वो लोग। आपकी विजन थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि सामने से प्रेजेंटेशन की लाइट आ रही है, यहाँ से वो थोड़ा सा ट्रांसलूजेंट तो होता ही है, खुद हम्म। का रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा है। तो यस, परफॉर्मेंस पे, परसेप्शन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए घर से प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा इस सिस्टम से। देयर इज नो अल्टरनेटिव। कितने लोग रिकमेंड हुए थे आपके बैच से? 9 हो गए थे। 9? इस पूरे उसमें भी? यस। फेयर इनफ यार, ये तो बहुत सही है। बट पर्सनल इंटरव्यू जो हुआ था वो सेम डिस्टेंस पे हुआ था। वो जो यस। हमारे इंटरव्यू ऑफिसर साहब है वो मोदी जी की तरह एक ब्लूटूथ प्रूफ ग्लास के अंदर बैठे हुए थे। और एक आप प्लास्टिक की कैबिन में बैठे थे वो। प्लास्टिक के कैबिन में बैठे थे, एंड यू आर वेयरिंग द मास्क, शील्ड एंड ग्लव्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग। एवरीथिंग, या। तो यहाँ पर तो फिर अगेन वही दिक्कत आ रही होंगी, बोलने में दिक्कत आ रही है, ये सब दिक्कत आ रही है। सेम सेम चीज हो रही थी, राइट। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा यार, कहाँ कुछ तैयारी करके गए थे और कहाँ कुछ हो रहा है। मतलब अनुमान तो ये वही। होगा ना कि वंस यू आर इन तो सब कुछ नॉर्मल जैसा हो रहा होगा, नो ग्लव्स, नथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब कि हाँ। आरोग्य सेतु ऐप में चेक कर ली, हाँ भाई ये तो ग्रीन होकर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रेड जोन से नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब नॉर्मल होगा, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। इवन ऐसा लग रहा था कि बोर्ड की कैपेसिटी से कम लोग स्क्रीन इन हुए थे, राइट। हमारे 103 में से 32 गॉट स्क्रीन इन। और इलाहाबाद बोर्ड, इट्स रियली अ बिग बोर्ड, ठीक है, उनका स्क्रीनिंग रेशियो तो ज्यादा होता है। लेकिन इस बार कम हुआ तो सबको ये लग रहा था कि बस स्क्रीन इन होना है, आगे जाके तो सब कुछ सेम होगा। बट सब कुछ ये ना, अलग अलग चैलेंजिंग चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे बोर्ड के अंदर, इम्पैक्ट। तो यस, अब जिनकी एसएसबी है उनके लिए अच्छा है, उनको पता है कि क्या कंडक्ट होने वाला है, क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो आई विल रिकमेंड कि प्रैक्टिस करके जाओ। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस फर्स्ट टाइम होगा इसलिए ज्यादा थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग रहा है, बट यस, अडाप्ट हो जाओ उससे, फिर तो बस ठीक ही है। फेयर इनफ। अच्छा, आपने इस पे पूरी वीडियो भी बनाई है, राइट? कि कौन से या। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, हमारे व्यूअर्स अभी उसे देख पा रहे हैं। बट यहाँ ओके। से जरा एक बात बताओ कि कॉन्फ्रेंस, वो भी एपिक थी। सब मोदी जी बने बैठे हुए थे, सब बुलेट प्रूफ क्लास में बैठे हुए हैं अगेन, एंड यू आर नॉट या। अलाउड टू सिट, और वहां पर खड़े होकर आप जवाब दे रहे हो। हाँ, इस बार चेयर भी नहीं दी थी, एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था नीचे। बस वहां जाके खड़े हो जाओ, प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट आपसे बात करेंगे बस। we hardly, I hardly saw my president वहां पे। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ यार शिवानी, व्हाट डिफिकल्टी यू फाइंड while traveling in this COVID-19? यू बीइंग अ गर्ल, एक डिफिकल्टी लेवल अलग होगा, बॉय के लिए अलग होता है। हम लोग तो फर्श पे भी डाल या। के सो जाते हैं, ठीक है, बट यू कांट डू दैट। सो यहाँ पर what the problem did you face while traveling? See, firstly, convincing parents was a big challenge. अच्छा। Being a girl, ये तो चाहे बॉय का भी हो जाए, बट दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन कि इस कोविड सिचुएशन में कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। हम्म। स्पेशली होटल वगैरह जो कि मिल नहीं रहा है, डिनर प्रोवाइड नहीं हो रहा है जल्दी से। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों को बाहर भेजना, इसके लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना वाज अ बिग चैलेंज, चलो राइट। कन्विंस हो गए, नेक्स्ट व्हाट? या। पहुंच गए घर सेकेंड से इज बाहर? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैंने अच्छा। अपनी फ्लाइट बुक की थी राइट फ्रॉम अहमदाबाद टू प्रयागराज, दैट गॉट कैंसल्ड 3 दिन पहले। मतलब लास्ट मोमेंट पे भी अगर तुम करा रहे हो तो कैंसिल हो सकती है वो? यस, हो सकती है। तो मतलब तुम्हारे पास 2 से 3 अल्टरनेट होने चाहिए। या, ये मैंने पहले से कर रखा था, मैंने अपनी ट्रेन भी बुक कर रखी थी। ट्रेन और फ्लाइट दोनों बुक कर रखी थी मैंने, माई फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। आई वॉज लेफ्ट विद माई ट्रेन ऑप्शन। ओके। तो यू नाउ मूविंग विद द या। ट्रेन, नेक्स्ट व्हाट? ओके। और आपकी जो डेट ऑफ जर्नी है, उसे 2 दिन पुराना आपका आईसीएमआर अप्रूव्ड कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उस चीज का आपको ध्यान रखना है ना, ओके, कि होल्ड ऑन 24 होल्ड ऑन घंटे होल्ड ऑन, व्हाट लगेंगे। यू आर सेइंग इज अगर आप 10 को ट्रेवल कर रहे हो तो 9 तारीख को आपका आईसीएमआर रिपोर्ट आ जाना चाहिए। यस। ओके।
अगर 10 को आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास 7 तारीख का है, तो वो काम नहीं बनेगा। नो, नो, दे चेक योर टिकट्स देयर। वहां पे अच्छा, कोई स्मार्टनेस नहीं चलेगा, हमें अपनी टिकट्स शो करनी पड़ेगी। ओके, फेयर इनफ। नेक्स्ट व्हाट? चलो ये सब हो गया, आईसीआर हो गया, देन नेक्स्ट व्हाट? इसके बाद कैसे भी करके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो तो सबको पता होगा किस तरह से ट्रैवल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज, आफ्टर आई लैंडेड अप इन अहलाबाद, अब कहाँ जाऊं? होटल्स मिल नहीं रहे हैं ठीक से, सैनिटेशन का कोई इशू बहुत हो रहा है, और होटल भी नियर बाई होना चाहिए, वरना मैं पहुंचूंगी कैसे सुबह 6 बजे वहां पे? सुबह 6 बजे कह रहे हैं तो एटलीस्ट आई हैव टू बी देयर एट 5 o'clock। 5 o'clock में ऑटो वगैरह ढूंढना, इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पे लैंड अप करने के बाद मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। पहले तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पे लैंड अप करते थे, कोई ना कोई फ्रेंड बन जाता था, सब लोग साथ में सिक्योरली रह ले रहे थे, बट दिस इज नॉट द केस दिस टाइम। मतलब तो एमसीआर पे कोई नहीं मिला आपको, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पे, एमसीयू पे, कोई सॉरी। नहीं मिला। फक, सॉरी फॉर द वर्ड, बट लिटरली इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। बट जो बनारस में जैसे आपका वो है डॉर्मेट्री जो डिफेंस मीडिया ने खोला है, सो इट्स जस्ट ऑफ रुपीज 1000, एम आई राइट? या, यस, ओके, जस्ट 1000 एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन दैट। या एक्चुअली वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि शुभम सोच के देखो, अगर मैं खुद बनारस जा रही हूँ एसएसबी देने के लिए, तो मुझे कोई इशू नहीं है, आई जस्ट हैव टू कॉल साहिल सर कि मैं पहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन, मुझे लेने आ जाओ, है ना? मुझे लेने आ गए वो लोग वहां पे, फिर मुझे वहां पे डिनर मिल रहा है, मुझे अपनी एक पर्सनल स्पेस मिल रही है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिसके साथ मेरी एसएसबी होगी, उसी के साथ मेरी एक कॉन्वर्जेशन हो जाएगी, है ना? एक एडेप्टेबिलिटी हो जाएगी, फ्रेंड्स बन जाएंगे मेरे, साथ में डिनर करेंगे, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, और साहिल सर फिर छोड़ने भी आ रहे हैं हमें बोर्ड तक। मतलब 5 किलोमीटर चलना आपने तो है। डिफेंस मेनिया को बहुत ही ज्यादा कहा होगा कि यार जब मैं तुम्हारी टीम में हूं, तुम पहले नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा, बनारस ही करना जरूरी है, इलाहाबाद नहीं कर सकते तुम अपनी टीम में? डॉर्मेट्री वहां पर नहीं खोल सकते थे? क्या शुभम, एक्चुअली ये न्यू वेंचर है हमारा, धीरे धीरे वी विल एक्सपांड सारे सिटीज में, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर। वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद बनारस। चलो अभी बनारस में, बट लिटरली मन तो करा होगा अपनी टीम को कहने का, तुम हराम खो रहे हो, जब मेरी पहली जा रही है तो वहां पर अकोमोडेशन करते ना, मैं तुम्हारी मदद करती वहां पर। उन्हीं का तो एक्सपीरियंस काम आ रहा है हमें शुभम, उन्हीं के कंप्लेंट्स हमारे तक पहुंच रहे हैं, और हमें समझ आ रहा है कि नहीं, हमें हेल्प करना चाहिए यहाँ पे भी। चलो फेयर इनफ यार, थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप ये या, अभी वीडियो काफी काम आए, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच शिवानी वीडियो ऑफ डिफेंस मीनिया कोविड-19, सारे डिटेल्स बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप लोग बाहर हो सकते हो, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच शिवानी वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय शिवानी। बाय शुभम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।